हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। व्यस्त तो हर इंसान है, किसी ना किसी में लगा हुआ है, लेकिन हम लोग इस व्यस्त के साथ साथ अपने रिश्तों को भी अहमियत देते हैं और अपने रिश्ते नातों को भी निभाते हैं। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज का जो टॉपिक है कि कैसे रिश्तों को निभाना चाहिए। लोग तो रिश्तों के लिए पागल हैं, अपने रिश्तों के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है हमारी, तो हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो ये क्या करना ठीक है? पहले नंबर आपको देखना होगा कि वो रिश्ते कौन से हैं। ये कहना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा कैसे रिश्तों को निभाना चाहिए। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। दोस्तों, हर रिश्ते को निभाना चाहिए, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उन रिश्तों को ज़्यादा निभाना चाहिए जो आपको सच में आपकी कद्र करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरा मानना ये है कि जैसे आप लोग क्या होता है कि वो हमारी बुआ है, ये हमारी चाची हैं, चाचा हैं, ये हमारी सगी ताई की बेटी है, ये भाई हैं, भाभी हैं, समथिंग जीजा हैं, दीदी हैं। ये सब रिश्ते जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं, इनको नाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको ऑटोमेटिक नाम छोटे से ही दिया जाता है। रिश्ते सब सेट होते हैं, इनको नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिश्ते हैं जो आपके साथ हमेशा उम्र भर चलते हैं, जब तक आप जीवित होते हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उन रिश्तों को निभाना अच्छा है या नहीं है? इसी बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि जो आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उनके बुलाने पे भागते जा रहे हैं, ठीक है, उनकी थोड़ी सी परेशानी पे आप बिल्कुल खड़े हो जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए खड़े हो रहे हैं? क्या वो आपकी परेशानी को समझ रहे हैं? क्या आपके आने की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं वो, कि अरे वो सारा काम काज छोड़ के मेरे लिए आए हैं? ठीक है, क्योंकि आजकल रिश्ते बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं, खून सफ़ेद, जैसे बोलते हैं ना कि सफ़ेद खून हो गया है। रिश्ते बिल्कुल नहीं निभाना चाहते हैं। तो ये सब नाम के रिश्ते रह गए हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, उन सगे रिश्तों के ही पीछे भागते हैं, क्यों ना ही हमारा फ्रेंड सर्कल कितना ही अच्छा क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा हो देखा होगा आपने कि जो आपके सगे नज़दीकी रिश्ते हैं वो आपको नहीं बुलाते हैं, नहीं वो मान सम्मान देते हैं, वो नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं। और जो फ्रेंड होते हैं, एक आवाज़ पे आपकी खड़े हो जाते हैं, आपकी हर परेशानी पे वो खड़े रहते हैं, कॉल करने पे तुरंत आ जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पे तुरंत आपका साथ देते हैं। अगर आपने जैसे कि आपको लगा कि जैसे आप परेशान हो, कोई दिक्कत है, तो वो बोलते हैं कि तू मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। क्या रिश्ते नाते ऐसे कहते हैं? वो बचना चाहते हैं कि अरे भैया कहीं कॉल ना कर दें, अरे भैया कहीं बुला ना लें। आपको लगता है कि वहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं जाता हूँ तो मेरी वहाँ पे वो बात नहीं है, तब उनको जब ज़रूरत होती है आपकी, तो आपकी बहुत ज़्यादा ही मदद लेना चाहते हैं। आप इतनी भरपूर मदद करते हैं, तो उस समय मुस्कुराहट भी चेहरे पर रहती है, ज़रूरत पे आप खड़े रहते हैं, तो उस समय आपकी वाह वाह भी करते रहते हैं कि अरे वाह, आपने बहुत साथ दिया, आपके एहसान हो गए मेरे ऊपर। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसे करके मुंह चुराते हैं। उनके घर में कोई काम काज होता है, तब वो भूल जाते हैं कि किसने क्या साथ दिया था। अगर मान लीजिए अपना समझकर आपने कोई दो बातें कह दी ना, तो उनको बुरा लग जाता है, क्योंकि होता क्या ना कि कह कैसे दिया, या फिर वो आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है ना, मैं वहाँ जाता हूँ और मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती है, पीठ पीछे मेरी बुराई की जाती है, तो मेरा मानना है कि ऐसे रिश्तों को तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं छोड़ सकते हैं, मजबूरी है मेरी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं छोड़ सकते हैं, तो ठीक है, मत छोड़िए। लेकिन उन रिश्तों से एक लिमिटेशन दायरा बना लीजिए, एक दूरी बना लीजिए कि बस इनको हमें इतना ही पूछना है बस। और मुझे कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो इनसे नहीं कहना है ना। कोई फ्रेंड से कह दो, अपने आप कहीं ना कहीं कुछ परेशानी उठा लो, लेकिन बस उनसे नहीं कहना है, क्योंकि ऐसे रिश्ते सिर्फ रुलाते हैं। आपको रुलाए ना, आपको दर्द दें, वो रिश्ते आपसे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत ख़त्म हो चुकी हो ना, तो उस रिश्ते को चुपचाप छोड़ देना ही अच्छा है। उस रिश्ते से लड़ने से क्या फ़ायदा? मतलब लड़ने से मतलब मेरा ये नहीं है कि वैसे लड़ना, हॉट टॉक होती है वो नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि
हम लोग ये सोचते हैं देखो उसने बुलाया नहीं मुझे, या ज़रूरत पे मेरा साथ नहीं दिया। नहीं, ये मत बोलिए। दूरी बना लीजिए, मन से दूरी बना लीजिए बस, तो आप खुश रहेंगे। और नहीं तो आप उन रिश्तों पे उलझते रहेंगे ना, तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप टेंशन में रहने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो रिश्ते आपको खुशी दें, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल हो, चाहे पड़ोसी का रिश्ता हो, चाहे आपके कोई भी दूर रिलेशन हो, या आप सगे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ रिश्ता सगे भी ऐसे होते हैं। तो जिस रिश्ते में आपको खुशी मिले ना, उन रिश्तों को निभाइए। तो देखिए कितना मन अच्छा हो जाता है और चेहरे पे अलग चमक आ जाती है। जो रिश्तेदार अच्छे होते हैं ना, तो उनके आने से चेहरे पे चमक आ जाती है, उनका आना ना हम लोगों को खलता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी सच्चाई नज़र आई हो, आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।